फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो देखिए, ये जो लेसन है ये एक जो राइटर है उसने खुद उसका सेल्फ रिटन है, मीन्स उसने खुद लिखा है। उसके जो एक्सपीरियंसेस है इस लेसन में वो खुद बताता है। तो वो क्या कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। समरी टेल्स अबाउट द एक्सट्रीम ब्रेवरी एंड द स्किल एग्जिबिटेड बाय गॉर्डन कुक। तो गॉर्डन कुक जो है वो राइटर है और वो बताते हैं पूरे लेसन में कि उन्होंने किस तरह से, किस ब्रेवरी से, किस साहस से उन्होंने जो है अपने आप को उस जो वॉयज, मतलब जो यात्रा वो समुद्र की कर रहे हैं, उनने बचाया। तो गॉर्डन कुक्स फैमिली एंड क्रूमैन इन अ वॉर विद वाटर एंड द वेव्स फॉर एग्जिस्टेंस। तो किस तरह से उनके जो क्रूमैन है जो उनके शिप पे उनके साथ हैं, और जो गॉर्डन कुक है उसके फैमिली वाले हैं, वो कैसे अपना जो उनका ब्रेवरी है उसको वो कैसे एग्जिबिट करते हैं, कैसे वो शो करते हैं। तो कहते हैं, इन द मंथ ऑफ द जुलाई इन द ईयर 1976 द राइटर, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन एंड हिज डॉटर सुजेन सेट सेल फ्रॉम Plymouth in England to duplicate the round the world journey made 200 years ago by the Captain James Cook। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि 1976 में जो राइटर है उसकी वाइफ है मैरी और उसका बेटा है जोनाथन और उसकी डॉटर है सुजेन। तो ये क्या करते हैं, जो इन्हें पता था कि जो जेम्स कुक है उसने पूरे वर्ल्ड की जो यात्रा की थी समुद्र से, तो ये वो वही समुद्र की यात्रा जो है पूरे वर्ल्ड की वो करना चाहते हैं। तो दे टुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनली डिजाइंड शिप नेम द वेव वॉकर। तो उन्होंने एक शिप लिया जिसका नाम था वेव वॉकर। तो उन्होंने उसको शिप को बहुत अच्छे से प्रोफेशनली इसको डिज़ाइन किया हुआ था। अकम्पनीड बाय टू सेलर्स, लैरी विजिल हु वाज एन अमेरिकन एंड हब सेलर अ स्विस। तो एक स्विट्जरलैंड का हब सेलर था और दूसरा सेलर था लैरी विजिल जो कि अमेरिकन था। टू टैकल द वन ऑफ द वर्ल्ड कोरेस्ट ओशन, द साउथ इंडियन ओशन। तो ये माना जाता है जो साउथ इंडियन ओशन है वो सबसे ज़्यादा भयंकर है, वहाँ पे कभी भी तूफान आ जाते हैं। तो उसको जो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने साथ दो सेल्समैन, उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसकी बेटी और वो खुद जो राइटर है वो जाएगा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, समरी इन इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश समरी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,21,000 10,000, तो 1,05,000 किलोमीटर्स अप टू केप टाउन पास्ट ऑफ वेरी इंजॉयबली। सो उन्होंने 1,05,000 जो किलोमीटर था वो बहुत आसानी से पार किया, बड़ा इंजॉय करते हुए उन्होंने पास किया। सो कहाँ तक वो पहुँचे, केप टाउन तक वो लोग पहुँच गए। केप टाउन जो है वो अमेरिका में एक जगह है। दे स्टार्टेड टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंडस्टॉर्म डिड नॉट वरी अबाउट द नरेटर। सो अब उनके हुआ क्या, जब उनका सेकंड डे स्टार्ट हुआ, ऑन द सेकंड डे ऑफ द केप टाउन में जब उन्होंने दूसरा दिन था उनका, सो तभी अचानक से उन्होंने क्या देखा, विंड स्टॉर्म आने शुरू हो गए, मतलब हवाएं तेज तेज चलनी शुरू हो गए। और लेकिन जो नरेटर था उससे घबराया नहीं। बट द हाइट ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू द 15 मीटर्स above that was an high as the main mast। तो जो मेन मास्ट होता है, मस्तूल क्या होता है, जो आपका जहाज होता है उसका जो अगला हिस्सा होता है। तो ये जो जहाज का अगला हिस्सा होता है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो अब हुआ क्या, जो आपके वो थी, जो विंड्स थी, जो हवाएं थी, वो लहरों को 15 मीटर ऊंचे तक वो उठाने लगी। तो उससे जो था अब थोड़ा सा चिंता वाली बात हो गई थी। ऑन द 25th ऑफ दिसंबर द राइटर शिप रीचड इन द सदर्न इंडियन ओशन दैट वाज अबाउट 3500 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द केप टाउन। अब जहां से वो चले थे केप टाउन से, वहां से वो लगभग 3500 किलोमीटर दूर वो आ चुके थे और वो सदर्न इंडियन ओशन में वो आ चुके थे। सो किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द केप टाउन द फैमिली वेलकम द न्यू ईयर ऑन द शिप। अब 25 दिसंबर, तो न्यू ईयर उन लोगों ने वहाँ वेलकम किया, मीन्स जैन ऑफ फर्स्ट, तो 1 जैन को वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। एट द डाउन ऑफ द 2 जनवरी, अब 2 जनवरी को क्या हुआ, द वेव्स वर ह्यूज इन साइज। अब 2 जनवरी को जो मौसम था वहाँ का वो और ज़्यादा खराब हो गया और जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा ऊँची उठने लगी। अनफ्रेंडली वेदर एंड मैसिव वेव्स फोर्स द सेलर टू स्लो द स्पीड ऑफ द शिप। तो अब इतना भयंकर तूफान था, इतना सब कुछ था, वेव्स भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी, तो उन्हें अपने जो शिप था उसकी जो स्लो स्पीड थी उसको स्लो करना पड़ा। ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशन। तो जो जो प्रिकॉशंस वो ले सकते थे उन फोर्स जो विंड थी उनसे बचने के लिए और वेव्स से बचने के लिए वो उन्होंने ली। द रिस्क वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर अकम्प्लिश्ड
life raft drill attached the lifeline boats and the life jackets. Unexpectedly at 6 p.m. a terrific explosion shook the wave walker and the writer was thrown overboard. So अब इन्होंने अपनी प्रिकॉशंस के लिए जो भी जो लाइफ जैकेट्स वगैरह थी वो उन्होंने पहन ली है, जो भी राफ्ट वगैरह होती है, हवाई जो भी आपका समुद्री जहाज होता है बेटा, उसमें क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा वो चीज़ें रखते हैं कि बाई चांस अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो वो एक अपनी राफ्ट मतलब छोटी नाव होती है, तो उसमें वो बैठ के अपने आप को बचा सके। तो उन्होंने वो भी उन्होंने अपनी कर लिए। तो अचानक क्या हुआ, 6 बजे शाम को अचानक से बहुत बड़ा एक हादसा होता है और जो वेव वॉकर है वो पूरा हिल जाता है, मतलब उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और जो राइटर था वो उसको उठा के नीचे पटक देती है वेव्स। द वेव वॉकर वाज अबाउट टू ओवरटर्न व्हेन अनदर मैसिव वेव हिट इट थ्रोइंग इट अपराइट वन मोर टाइम। द राइटर वाज थ्रोन बैक अगेन ऑन द डेक। तो जो जहाज था उस पर वो बार बार पटकनियाँ खा रहा है, आप लोगों ने टाइटैनिक में देखा होगा, तो वेव्स उसको झटके मार रही हैं, वो इधर से उधर पटका जा रहा है जो राइटर है। द राइटर वाज थ्रोन बैक अगेन ऑन द डेक, हिज हेड एंड रिब्स वर स्मैशिंग टचिंग द वॉल्स ऑफ द वेव वॉकर। तो उसकी जो रिब्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं, जो पसलियां हैं, वो बार बार टकरा रही हैं जहाज को और उसमें वो उसको इंजर्ड हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ इंजरीज द राइटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ओन। लेरी एंड हब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप। तो अब जो जहाज है उसके ऊपर पानी भर चुका है और जो उनके 2 सेलर हैं वो पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो शिप है उसका वो जो मतलब जो हैंडल है वो उसने अपने अंडर ले लिया है। So the author somehow managed to cover the canvas across the gaps to stop the water from entering into the ship. तो उसने जो कैनवास से जो कपड़ा जो वगैरह है वहाँ से जो पानी आ रहा है वहाँ से उसको पानी को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। Moreover, their hand pump stopped functioning and the electric pump short circuited at the same time. Luckily, the writer found a spare electrical pump that was in a working condition. अब देखिए इनकी बेचारों की कंडीशन कितनी ख़राब है कि जो इलेक्ट्रिक पंप वगैरह वहाँ पर उसने भी काम करना बंद कर दिया है और लेकिन लकीली उसको एक और वाटर पंप जो है वो वर्किंग कंडीशन में उसको मिल जाता है। वो किस चीज़ के लिए, वो पानी को बाहर निकालने के लिए। द एंटायर नाइट एवरीवन वाज पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल फॉर हेल्प। द ऑथर चेक्ड द चार्ट एंड फाउंड दैट द एम्स्टरडम फ्रेंच साइंटिफिक बेस वॉज देयर लास्ट होप। तो उन्हें जो लास्ट जगह पता लगी वहाँ से वो एम्स्टरडम थी, वो फ्रेंच साइंटिस्ट बेस था जो कि वहाँ से उनके जो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट था वो वही था। सो वहाँ पे उन्होंने जितने भी कुछ बेचारों ने जो भी उनसे हो सकता था वो सब सारे प्रिकॉशन, सारी हेल्प उन्होंने लेने की कोशिश की और सिग्नल भेजना शुरू कर दिया ताकि कोई उन्हें बचा सके। Sue and John got heavily injured, but they were not afraid to die if they were all together. देखिए ये वर्डिंग है यहाँ पे उनके बेटे और बेटी की। वो कहता है कि we are not afraid to die if we are all together. उनका बेटा देखो कितना साहसी यहाँ पर वर्डिंग बोलता है। वो ये कहता है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब लोग एक साथ हैं। Sue's had got swelling and she was having a deep injuries. Moreover, the writer became extra determined to see the courage of his children. तो जब राइटर अपने बच्चों का चिल्ड्रन जो करेज है, इतना साहस देखता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा उनको बचाने के लिए। So finally they were able to touch the line in Amsterdam. It was a volcanic island where 28 inhabitants were ready to receive them. So वहाँ उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर चैप्टर में आपको बताएगा किस तरह की उनकी कंडीशन थी, किन किन कंडीशन से वो लोग गुजरे हैं और लकीली फाइनली वो एम्स्टर्डम पहुँच जाते हैं जहाँ पर 28 जो लोग हैं उनका इंतजार कर रहे थे उनको बचाने के लिए। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ द जो लेसन है वो क्या कहता है, टू सम अप वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। समरी वी कैन से दैट द कलेक्टिव पावर ऑफ द यूनिटी एंड द नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द सेलर मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव एंड केम आउट फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ। तो क्या कह रहा है कि जो इनका कॉन्फिडेंस था और जो उन्होंने कलेक्टिव जो पावर यूनिटी उन्होंने दिखाई थी, तो या उसकी वजह से वो लोग बच के वापस आए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कभी भी मुसीबत के टाइम में घबराना नहीं चाहिए और जो भी एफर्ट्स हैं वो हमें मिलजुल के करने चाहिए।